तो मैंने अपनी पीआईएल में 5 मांग किया। पहला, हमने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, आप देश के सभी राज्य सरकारों को कहिए कि वो एनएसए लगाना शुरू करें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसीलिए बना हुआ है। दूसरा, मैंने कहा धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उसके लिए कानून है यूएपीए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार लगा नहीं रही है। तो हमने कहा आप राज्यों को बोलिए उस पर यूएपीए लगाए। तीसरा, मैंने कहा धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल क्या करने आए थे यहां पे? सत्ता के लिए आए थे क्या? सत्ता के लिए आए तो सत्ता मिल गई तो सत्ता लेके बैठे रहते, राज करते रहते। अगर मुगल राज करने आए थे, बिजनेस व्यापार करने आए थे, तो फिर तो राज मिल गया तो राज करते रहते। फिर राम मंदिर क्यों तोड़ा? कृष्ण भगवान की जन्मभूमि क्यों तोड़ा? काशी क्यों तोड़ा? मथुरा क्यों तोड़ा? भद्रकाली क्यों तोड़ा? भोजशाला क्यों तोड़ा? अटाला क्यों तोड़ा? क्या भारत में जगह की कमी थी क्या? अरे अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनानी है तो जहां जन्मभूमि थी उससे 1-2 किलोमीटर दूर खूब जगह ही जगह थी, अयोध्या में बना लेते अपना मंदिर। बनारस में खूब जगह थी, मथुरा में खूब जगह थी। वो राज करने नहीं आए थे, राज उनके लिए एक साधन था। सत्ता मुगलों के लिए साधन था। अल्टीमेट गोल क्या था यहां पे? कन्वर्ट करना, इस्लाम को फैलाना। ऐसे दूसरा जो हमें एक झूठ पढ़ा दिया गया और दिमाग में चलता रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां बिजनेस करने आई थी और अंग्रेज यहां राज करने आए थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी और अंग्रेज यहां राज करने आए थे, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट किया जिससे कन्वर्जन होता शुरू हो जाए? उन्होंने पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई। 1894 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, और पूरे देश में हमें क्या समझाया कि ऐसा है, हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं, यहां पे हम कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे। ठीक है, और बनाया भी। तो जहां 5 एकड़ जमीन चाहिए थी कलेक्टर ऑफिस, कप्तान ऑफिस बनाने के लिए, वो 500 एकड़ एक्वायर कर लेते थे, और बाकी रेस्ट ऑफ द जमीन वो चर्च को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत के सिविल लाइन में आपको जहां जहां सिविल लाइन है, जहां कलेक्टर का बंगला है, कप्तान का बंगला है, उसके बाद सारी की सारी जमीन चर्च की है। तो जो अंग्रेज आए थे वो चर्च को स्टैब्लिश करने आए थे, जमीन उनको फ्री में दे दिया। फिर उन्होंने अपना स्कूल खोला, अपना हॉस्पिटल खोला। और स्कूल और हॉस्पिटल क्यों खोला? क्योंकि यहां थोड़ा स्कूल हॉस्पिटल में जो आएंगे उनको इलाज करेंगे और उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्कूल हॉस्पिटल किस लिए बनाया? कन्वर्जन के लिए। और आज भी वही हो रहा है, कॉन्वेंट स्कूल और क्रिश्चियन के हॉस्पिटल कन्वर्जन के अड्डे हैं, वहीं से कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इधर सॉफ्टली ब्रेन वॉश करते हैं, उधर हार्डली कन्वर्ट करते हैं, अलग तरीके से मदरसे में कन्वर्ट होता है। तो यह सबसे बड़ा झूठ है। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद भी न यह हमारे पब्लिक डिस्कोर्स का मुद्दा हुआ, न पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको मुद्दा अपना लिया, न इस पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा हुई। दुर्भाग्यवश जो पार्टी सत्ता में आई उसका डीएनए कुछ अलग ही था, भारत का डीएनए नहीं था उसका। तो उसने वो सारे काम किए जो मुगलों ने किए और अंग्रेजों ने किए। कांग्रेस ने लगभग 50 ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें से 30 के आसपास दोनों को प्रमोट करते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को, और 20 ऐसे कानून हैं जो केवल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। उसमें से लगभग 25 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उदाहरण के लिए माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है भारत में, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। इसका वो चल क्या रही और कर क्या रहा है देखिए, और आपके पैसे से चल रहा है, आपके जीएसटी से, आपके इनकम टैक्स से, आपके टीडीएस से, आपके वैट से ही वो चल रहा है। माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है। कौन माइनॉरिटी न संविधान में लिखा है न कानून में लिखा है, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। माइनॉरिटीज को 1-1 हजार रुपए वजीफा दिया जा रहा है। आपकी जो पूरी धारावी की डेमोग्राफी बदली कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो पहले धारावी में 80-20 था, जस्ट टर्न अराउंड होकर 20-80 हो गया।
धारावी की 1980 की डेमोग्राफी 80 और 20 थी। आज की डेट में आपकी धारावी की डेमोग्राफी 20 और 80 हो गई। हुआ कैसे? धारावी में रहने वाले सबकी जो इकोनॉमिक स्टेटस तो एक जैसी है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में कन्वर्टेड हिंदू रहता है। कन्वर्टेड हिंदू को, आप लोग भी कन्वर्टेड हिंदू शब्द यूज किया करिए, कोई एफआईआर नहीं होगी, ठीक है। अब झुग्गी नंबर 2 में कन्वर्टेड हिंदू रहता है। कन्वर्टेड हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, तो कन्वर्टेड हिंदू को 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, लेकिन हिंदू को 1000 रुपए वजीफा नहीं मिल रहा, जबकि धारावी में रहने वालों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। दोनों के पिता रिक्शा चलाते हैं या दोनों के पिता मान लो कबाड़ बीनते हैं, जो भी करते हैं। अब हिंदू बच्चा अपने पिता को बोलता है कि पापा वो जो बगल में है हमारे अकबर, अमर अकबर को कह रहा है कि पापा अकबर को 1000 रुपए हर महीने मिलता है। पिता जाता है, बोले भैया अकबर को 1000 मिल रहा था, अमर को क्यों नहीं मिल रहा है? तुम अकबर को भी 1000 दे रहे हो, एंथोनी को भी 1000 रुपए दे रहे हो, अमर को 1000 रुपए नहीं दे रहे हो। एक मूवी आई थी ना, अमर अकबर एंथोनी। तो वो कहता है कि वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अकबर और एंथोनी माइनॉरिटी हैं और अमर हिंदू है। तो बोला 1000 रुपए हमको भी चाहिए। बोले नहीं मिलेगा, क्या करो, या तो अकबर बन जाओ या एंथोनी बन जाओ। बोले हमें नाम नहीं बदलना। बोले काम करो फिर तुम नाम वाम सब अपना वही रखो, तुम केवल रिलीजन वाले कॉलम में ना क्रिश्चियन लिखवा दो, तो नाम तुम्हारा सतीश कुमार रहेगा, राम कुमार रहेगा, अनिल कुमार रहेगा, जो तुम्हारा नाम है वही चलेगा। तुम केवल रिलीजन वाले कॉलम में अपना चेंज करा दो। वो रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है और उसको 1000 रुपए वजीफा मिलना शुरू हो जाता है। और किसके पैसे से वजीफा? जरा जोर से बोलिए जरा, अरे अपना बोलिए ना, जोर से बोलिए। किसके पैसे से? हमारे, आपके पैसे से। तो अब जब वो मिला तो 6 महीने के बाद उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। बोले राम कुमार तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है? अब क्या बोले, 1000 रुपए ले चुका 6 महीने। बोले मैं क्रिश्चियन हूं। तो फिर ये तेरा माथे पे तिलक कैसे? हटा दिया। राम कुमार तू तो क्रिश्चियन है, रक्षा कैसे? काट दिया। राम कुमार तू तो क्रिश्चियन है, तेरे गले में तो क्रॉस ही नहीं है, तो क्रॉस पहन लिया। तो धीरे 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 जब तक बच्चा वो पहली से गया, चौथी पांचवी आते आते क्या बन गया? वो क्रिश्चियन। दिस इज द रियल सिचुएशन। इसलिए मैं कहता हूं ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं है, एक कन्वर्जन अफेयर मिनिस्ट्री है, ये धर्मांतरण मंत्रालय है। अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दुर्भाग्यवश न अमीर हिंदू जो टैक्स दे रहा है वो बोल रहा है, न गरीब हिंदू जिसको वजीफा मिल रहा है कन्वर्ट होने को वो बोल रहा है। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैंने यही कहा कि आप चलाओ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, आप चलाओ माइनॉरिटी कमीशन, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन तो करो। हु इज माइनॉरिटी? यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यूएन की दूसरी डिफिनेशन क्या है? जो कम्युनिटी रूल कर चुकी हो, शासन कर चुकी हो, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती, भले ही वो संख्या में बिल्कुल कम हो। दूसरी डिफिनेशन से देखें तो भी यहां पे केवल पारसी, यहूदी और बहाई माइनॉरिटी बचेंगे। पहली डिफिनेशन से देखें वो क्या कहता है? वो समुदाय, वो ग्रुप जिसका न कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो और संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। तो पहली डिफिनेशन से भी भारत में केवल 3 माइनॉरिटी बचेंगी, यहूदी, बहाई और पारसी। दूसरी डिफिनेशन से भी केवल 3 माइनॉरिटी बचेंगी, यहूदी, बहाई और पारसी। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैंने तो पीएल फाइल कर दिया, लेकिन जनता ने डिमांड नहीं किया, जन दबाव नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसीलिए मैंने दिल्ली छोड़ के बाहर निकलना शुरू किया।
अदरवाइज मैं पीआईएल करता था, वहीं रहता था, वीकेंड में मैं भी अपने परिवार के साथ रहता था। मुझे लगा बात बनेगी नहीं, पहले मुझे लगा पीआईएल से सारा काम हो जाएगा, फिर मुझे लगा नहीं, पीआईएल के बाद जन दबाव भी बनाना पड़ेगा, लोगों से डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसको पब्लिक मूवमेंट कैसे बनाए? आपका क्या नाम है बहन? हाँ, दिशा। हाँ, अब जैसे दिशा फेसबुक अकाउंट बना ले और दिशा 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 नाम से फ्रेंड बना ले, तो कितनी दिशा बना सकती हैं? 5000। फेसबुक पे 5000 की लिमिट है। फायदा क्या होगा? दिशा नाम हिंदू में भी होता है, दिशा नाम जैन में भी होता है, दिशा नाम बौद्ध में भी होता है, दिशा नाम सिख में भी होता है, दिशा नाम ब्राह्मण में भी होता है, दिशा नाम क्षत्रिय में भी होता है, दिशा नाम वैश्य में भी होता है, दिशा नाम दलित में भी होता है, दिशा नाम केरल में भी होता है, दिशा नाम कश्मीर में भी होता है, दिशा नाम बंगाल में भी होता है, दिशा नाम महाराष्ट्र में भी होता है। तो दिशा ने क्या किया? मुंबई में बैठे बैठे 5000 दिशा को जोड़ा और जो बात मैंने बताई वो बात अपने फेसबुक पे लिख दिया, तो पूरे देश की 5000 दिशा को पता चल गया। उन 5000 दिशा ने अपने फेसबुक पे कुछ लिखा, उनकी और दिशा बन गई, तो धीरे धीरे चारों दिशाओं में बात पहुंच गई। दिस इज द वे। महेंद्र भाई बैठे हुए, अब महेंद्र भाई ने 5000 महेंद्र जोड़े। महेंद्र हिंदू, महेंद्र जैन, महेंद्र बौद्ध, महेंद्र सिख, महेंद्र ब्राह्मण, महेंद्र क्षत्रिय, महेंद्र वैश्य, महेंद्र दलित, महेंद्र केरलाइट, महेंद्र तमिलियन, महेंद्र बंगाली, महेंद्र गुजराती, महेंद्र मराठी, महेंद्र सब। तो जुहू में बैठे बैठे समुद्र के किनारे लहरें देखते हुए महेंद्र भाई ने 5000 महेंद्र को जोड़ लिया। आइडिया जब फैलेगा तभी तो चर्चा करेंगे। एक और जो हम नहीं करते, हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम करते नहीं, हालांकि हमारे में कुछ लोग करते हैं। मैंने ये देखा कि स्वामीनारायण मंदिर में पूरे देश में हर संडे को 5 से 7 सभा होती है। जो उनके डिवोटी हैं वो आते ही आते हैं। मैं कम से कम 15 स्वामीनारायण मंदिर में जा चुका हूं, देश के अलग अलग। जनरली मैं सैटरडे संडे बाहर रहता हूं, तो कई बार ऐसा होता है जिस शहर में रहता हूं स्वामीनारायण मंदिर भी रहता है। जैसे अभी इस संडे को मैं पूना में था, तो उन्होंने मेरी सभा मुझे बुलाया था, वहां पे मैं गया था, और 1000-1500 लोग आते हैं, विद फैमिली आते हैं। बच्चे थोड़ा गेम वेम खेलते हैं, बच्चे वो भी करते हैं, थोड़ा जो समझदार हो गए वो कथा सुनते हैं। कन्वर्टेड हिंदू फ्राइडे को इकट्ठा होते हैं, कन्वर्टेड हिंदू संडे को इकट्ठा होते हैं सामूहिक रूप से। लेकिन हिंदू जिसका 7 दिन है, कन्वर्टेड हिंदुओं के पास एक ही एक दिन है। एक कन्वर्टेड हिंदू के पास फ्राइडे है, दूसरे कन्वर्टेड हिंदू के पास संडे है, और इधर हिंदुओं के पास रविवार सूर्य भगवान का दिन, सोमवार शंकर जी का दिन, मंगलवार हनुमान जी का दिन, बुधवार गणेश जी का दिन, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का दिन, शुक्रवार दुर्गा जी का दिन, शनिवार हनुमान जी का दिन या कुबेर का दिन। इकट्ठा होते हैं क्या किसी दिन? जोर से बोलिए, होते हैं? तो एक कम से कम प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप बिजनेस में लोग हैं, आप लोग प्रभाव इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप ओपिनियन मेकर भी हैं। मेरा मानना है कि अधिवक्ता, अध्यापक और व्यापारी, ये 3 ओपिनियन मेकर होते हैं। दुर्भाग्यवश ये तीनों जितना काम कर सकते उतना कर नहीं रहे हैं। व्यापारी को लगता है मेरा काम कर, धंधा व्यापार करना, टैक्स देना, बस काम खत्म। वीकेंड में थोड़ा बच्चों के साथ मौज मस्ती कर लेना, यही अपना काम हो गया। हम सुरक्षित हैं, हमारा घर 64वें मंजिल पे है, इसलिए हम सुरक्षित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होगा, हम तो 64वें पे हैं। अध्यापक को लगता है यार हम क्या ले लफड़े में पड़े, हम तो सेकुलर है। अधिवक्ता को लगता है हम तो केस अपनी मैटर कर लें। पढ़े लिखे जो आ चुके हैं, कुशाल और दिशा के इस वाले बैच के, इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है। 3 बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं, एक नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, के स्टॉकहोम सिंड्रोम।
गूगल कर लीजिएगा तीनों की बीमारियों के बारे में बाद में। नहीं, दिशा के बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं, मैं ऐसे, ये वीडियो तो कॉमन है ना, हम तुम्हारे उम्र के लोगों को बता रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैनेजर बन गए, ऐसा कुछ भी हो गया, उनको व्हाट्सएप पे एक बार डाल दो कि बांग्लादेश में देखो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। नो नो, प्लीज डोंट शेयर सच थिंग विथ मी। यहां दंगा हो गया, यहां 3 हिंदू मार दिए गए, नो, आई डोंट लाइक सच थिंग, प्लीज एवॉइड इट। आपने लिया कन्वर्जन हो गया, प्लीज शेयर ओनली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज, डोंट शेयर सच थिंग। अरे तुम्हारा हस्ती मिट रही है, तुम्हारी बस्ती मिट रही है, और तुम कह रहे डोंट शेयर सच थिंग।